नमस्कार, वेलकम टू ज्ञान यात्रा। विज्ञान की बातें इस सीरीज़ में हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, जो हमारे लिए कक्षा 6 से 10 तक भी बहुत आवश्यक है और बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये बातें काम में आने वाली हैं। आज हम सीखेंगे अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। अधातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहले चर्चा होगी अधातुओं की भौतिक अवस्था की। अधातुएं सामान्य ताप पर ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे कार्बन, सल्फर और आयोडीन, ये ठोस अवस्था में पाई जाने वाली अधातुएं हैं। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है और कुछ गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली अधातुएं हैं। रंग की बात करें तो अधातुएं भौतिक अवस्था जिस तरह इनकी विविध प्रकार की होती है, इसी तरह इनके रंग भी विविध होते हैं। गंधक पीले रंग का होता है, क्लोरीन गैस हरी पीली होती है और फास्फोरस दो रंगों में पाया जाता है, सफ़ेद व लाल। चमक अधातुओं में नहीं होती है, इसलिए ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करती। लेकिन हीरा, जो कार्बन का अपर रूप होता है, अधातु होते हुए भी बहुत चमकीला होता है। इसी प्रकार आयोडीन भी चमकीला होता है। कठोरता भी अधातुओं में नहीं होती है। अधातुएं नरम व भुरभुरी होती हैं। सल्फर व फास्फोरस को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। हीरा गुणों में कुछ विषमता दिखाता है। यह अधातु होते हुए भी बहुत कठोर होता है, यानी यह अपवाद के रूप में सामने आता है, लेकिन फिर भी यह आसानी से चटक सकता है। अधातुओं को पीटने पर कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, यानी इनमें ध्वनिकता नहीं पाई जाती। आगे हम बात करेंगे अधातुओं में भंगुरता गुण का पाया जाना। अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर ये चूर्ण या टुकड़ों में टूट जाती हैं। इस गुण को ही भंगुरता कहते हैं, यानी अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुओं का घनत्व कम होता है। जैसे हम देखते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हल्की गैसें हैं, ये अधात्विक गुणों वाली होती हैं। इनका घनत्व कम होता है। इसी प्रकार लकड़ी का टुकड़ा, पेन का ढक्कन आदि भी पानी पर तैरते हैं, इनका घनत्व भी कम होता है। अब हम बात करेंगे गलनांक की। गलनांक के बारे में हमने धातुओं के गुणों में जाना कि गलनांक वह निश्चित ताप है जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है। धातुओं के गलनांक हमने जाना बहुत उच्च होते हैं, लेकिन अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं। यहाँ भी हीरा व ग्रेफाइट अपवाद के रूप में सामने आते हैं। ये अधातु होते हुए भी उच्च गलनांक वाले होते हैं। ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता का गुण भी अधातुओं में नहीं पाया जाता है। विद्युत चालकता। विद्युत चालकता को हमने एक छोटे से प्रयोग से समझा था कि विद्युत का प्रवाह रबड़ से, प्लास्टिक से, लकड़ी से नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि अधातुएं विद्युत चालकता के गुण को भी धारण नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ भी ग्रेफाइट अपवाद के रूप में सामने आता है। अगर एक पेंसिल को दोनों तरफ से छीलकर कील के स्थान पर या इस रबड़ के स्थान पर लगा देते हैं तो बल्ब जल जाता है। यानी ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।